उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के अपमान कांड पर समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे गंभीर आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने बिना नाम लिए सपा पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि 2017 के पहले यूपी दंगों के रूप में, माफियाओं के गिरोह के रूप में, बेटी और व्यापारियों के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या थी? जातीय संघर्ष कराकर परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देना ही पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। एमएसएमई कार्यक्रम में सीएम योगी उत्तर प्रदेश के हर युवा की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ हम उत्तर प्रदेश के विकास में लगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना था। आगे सीएम ने कहा कि सीएम युवा स्कीम उसी का हिस्सा है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने इटावा के एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव को जमकर फटकार लगाई। इटावा में ही यादव और दलित कथावाचकों के सिर मुड़ाने और मारपीट की घटना हुई है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कुछ लोग यूपी में जातीय हिंसा कराना चाहते हैं और पुलिस इसे रोक नहीं पा रही है। इसी सिलसिले में उन्होंने औरैया और कौशाम्बी जिले के एसपी को भी डांट लगाई है। इन दोनों जिलों में भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं। सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक में सीएम योगी ने कहा कि जिस जिले में ऐसी घटनाएं होंगी तो उस जिले के अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सावन का महीना आने वाला है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने लगी है, इसलिए कोई भड़काऊ नारा न लगे। ऐसे का समय में कोई नई परंपरा न शुरू होनी पाए। कांवड़ यात्रा में डीजे की आवाज मानक के हिसाब से हो, भीड़ में कोई असामाजिक तत्व न घुस पाए। सीएम योगी ने कहा कि मुहर्रम में ताजिया की ऊंचाई भी नियमों के हिसाब से जुड़ा हो। जुलूस के लिए किसी नए रूट की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं दी जाए। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई तरीके की बातें की, चाहे वो अधिकारियों को डांटने को लेकर हो या फटकार लगाने को लेकर हो या फिर इटावा कांड को लेकर उन्होंने जिस प्रकार से शक्ति बरती है और कहा है कि उत्तर प्रदेश सही दिशा और दशा में आगे बढ़ रहा है, विकास में तरक्की कर रहा है। इसलिए ऐसे तमाम अराजक तत्व हैं जो नहीं चाहते कि सरकार जनता के साथ मिलकर प्रदेश में खुशहाली लाए, इसलिए वो अपनी ओटी नजर लगाना चाहते हैं प्रदेश पर। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आखिर में योगी आदित्यनाथ का निशाना किस लिए था और किस पर था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जिस विकास मॉडल को अपनाया है उसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं राज्य भर में बन रहे एक्सप्रेसवे। इन हाई स्पीड गलियारों ने न सिर्फ प्रदेश के कोने कोने को आपस में जोड़ा है बल्कि औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसरों के द्वारा भी तमाम द्वार खोल दिए हैं। पिछले साल वर्षों में यूपी में एक के बाद एक आधुनिक और चौड़ी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लखनऊ से गाजीपुर तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी है को जोड़ेगी, जो पूर्वी यूपी की तस्वीर को बदल कर रख देगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का है। एक समय विकास से दूर रहे बुंदेलखंड को अब दिल्ली और लखनऊ से जोड़ा जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का बन रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक चलने वाला भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, जो यूपी की आर्थिक रीढ़ बनेगा। योगी सरकार यूपी में सिर्फ सड़क नहीं बना रही है बल्कि सड़कों के माध्यम से निवेश का रास्ता भी खोल रही है। इन एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउस जोन
और डिफेंस कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं तेजी से आकार ले रही हैं। इसमें निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और एमएसएमई सेक्टर को भी नई उड़ान मिली है। तीसरी सबसे बड़ी बात, इन सड़कों से आम जनता को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। जो सफर पहले 10 घंटे का था, अब 4 से 5 घंटे में पूरा हो रहा है। यही नहीं, दुर्घटनाओं में गिरावट और पेट्रोल डीजल की बचत भी इन सड़कों के बनने से हो रही है। किसानों को मंडियों और शहरों तक आसान पहुंच बना रही है ये सड़कें। योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे निर्माण को केवल विकास का नहीं बल्कि शासन की प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और दूरदर्शिता का प्रतीक बना दिया है। यूपी अब बीमारू राज्य की छवि से निकलकर एक्सप्रेसवे राज बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार के इस कार्य को लेकर आपकी क्या कुछ सोच है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।